लेकिन जब भी आपको ये आप कहते हैं ना कि हमें गुस्सा आता है, आपको वहां पर गैप क्रिएट करना होगा। मतलब कि जब भी हमें गुस्सा आएगा अपने लड़के पर, अपने बेटों पर, तो आप मारेंगे, जरूर उसे मारेंगे, लेकिन 1 सेकंड का हो या 2 सेकंड का हो, वहां पर गैप क्रिएट करना होगा। किस लिए? ताकि हमें सोचना होगा कि आखिरकार छोटे लड़का सच कह रहा है या उसने ही अपने बड़े भाई को मारा और आकर के मुझे कह रहा है कि बड़े भाई को मारा। मतलब कि इस सिचुएशन से बाहर निकलना हो, इस एंग्री से बाहर निकलना हो, तो हमें एक छोटा सा काम करना होगा। मतलब कि हमें वहां पर गैप क्रिएट करना होगा। हमें जितना भी गुस्सा आए, लेकिन हमें 1 सेकंड का ही होना, 1 सेकंड या 2 सेकंड या जितने देर आप रोक सकते हो, वहां पर एक गैप क्रिएट करो। क्यों? उस गैप में आपकी ये माइंड नहीं आएगा, आपकी बुद्धि आएगा कि आखिर हो क्या रहा है, सच क्या है। अगर आप उस गैप को क्रिएट कर दिया तो आप सच को देख पाओगे। आखिरकार किसकी प्रॉब्लम है? बड़े बेटे ने मारा है या नहीं? छोटे बच्चे झूठ बोल रहे हैं या नहीं? हो सकता है उसी ने खिलौना तोड़ा हो अपना और आकर के कह दिया बड़े भाई ने खिलौना तोड़ दिया, हो भी तो सकता है। लेकिन हम लोग बिना सोचे समझे, बिना सिचुएशन को देखे हुए रिएक्ट कर देते हैं और उसका अंजाम बहुत बुरा होता है। हमें एक्सेप्ट करना होगा कि हमें गुस्सा नहीं आता, गुस्सा करते हैं। अगर हमारे मुताबिक कुछ काम हो तो हमें अच्छा लगता है, और हमारे मुताबिक कुछ काम ना हो तो हमें वहाँ बुरा लगता है मतलब गुस्सा आता है। हम तो यही चाहते हैं ना कि हम जो चाहते हो सही से हो। अगर एक फैमिली में जो बड़ा है, जो उस फैमिली का मेंबर है, जिसके थ्रू पूरा फैमिली चल रहा है, वो तो यही चाहेगा कि अगर उठते कहो तो उठे, बैठते कहो तो बैठे, सोते कहो तो सोए। और अगर उसके मुताबिक काम नहीं हुआ तो उसे गुस्सा आएगा। लेकिन सच तो ये है, वहां पर वो गुस्सा करते हैं अपने फायदे के लिए। अगर वहां पर गुस्सा नहीं किया तो उसका कोई मतलब ही नहीं रहेगा। उस फैमिली बड़े होने का मतलब क्या है? वो अपनी मजे के लिए वहां पर गुस्सा करते हैं, मतलब कि वहां पर उसका जोर चलता है। अगर फैमिली वालों को किसी और उस फैमिली में किसी को मार भी दिया, कुछ अनाप शनाप बोल भी दिया, तो क्या जाएगा? क्या जाएगा? कुछ भी तो नहीं होगा। मतलब कि हम उस फैमिली के बड़े हैं, इसलिए हमारे जोर वहां पर चलते हैं, हम वहां पर गुस्सा करते हैं। और बाहर जहां पर हमारा गुस्सा नहीं चलता, मतलब कि हमारे जोर नहीं चलता, वहां पर हम चुपचाप बैठे रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब तो यही हुआ ना कि हम गुस्सा करते हैं अपनी मर्जी से। ये जो गुस्सा प्रॉब्लम है ना, 90% केस में हमें बेवजह गुस्सा आता है, क्योंकि वहां गुस्सा करने का कोई कारण भी नहीं होता। किसी से कुछ सुन लिया अनाप शनाप और गुस्सा कर लिया। जैसा कि एक फैमिली में जो बड़े बेटे था, उसका शादी हुआ, और शादी होने के बाद कुछ महीने बाद वो काम के लिए बाहर चला गया। और बाहर जाने के बाद जब उसकी वाइफ को फोन करता था तो बिजी आता था, उस वाइफ की मोबाइल बिजी आता था। कई दिनों तक ऐसा ही होता रहा। जब भी फोन किए बिजी आता, जब भी फोन करता था बिजी आता था। तो वो मन ही मन सोचता था कि नया शादी हुआ है, लगता है वो अपनी मॉम डैड को बहुत याद कर रहा है, इसलिए हो सकता है अपने मॉम डैड या अपने आस पड़ोस से, फैमिली वालों से बात कर रहा है। लेकिन कुछ दिनों बाद वो एक कॉफी शॉप में गया अपने दोस्तों के साथ, और वहां पर बात में ये भी बात चला आया। वो कहने लगे कि जब भी मैं फोन करता हूँ अपने वाइफ को, तब क्या होता है? बिजी आता है। जब भी मैं फोन करता हूँ बिजी आता है। तो उसके दोस्त ने उसे क्या कहा कि देखना किसी लड़के से बात कर रहा है, मतलब कि तू अकेला ही नहीं है, तेरे सिवा और भी कोई है जिससे वो बात कर रहा है। और उसके माइंड में क्या घुस गया? इससे पहले ये थॉट नहीं आया था। अब जो वो बोल दिया तब ये माइंड में घुस गया, और उसके बाद से जब भी फोन करता था बिजी आता था और यही सोचता था हो ना हो किसी से बात कर रहा है। कुछ दिन तो ऐसे ही निकल गया, और कुछ दिनों बाद उसने बोल ही दिया। क्या बोल दिया? कि तू किससे बात कर रहा है? घंटों मैं जब भी फोन करता हूँ बिजी आता है, मैं जब भी फोन करता हूँ तेरा मोबाइल बिजी आता है। किससे बात कर रहा है? कौन है? रिलेशनशिप में एक दरार आ गया। क्या? बेवजह एक दरार हो गया, एक समस्या आ गया, और वो समस्या धीरे धीरे इतना बड़ा हुआ कि उन दोनों का डिवोर्स हो गया।
लेकिन अगर हम उसे देखें बहुत बारीकी से तो वहां पर कोई समस्या था ही नहीं, और उस थॉट के कारण उसे बहुत गुस्सा आता था। जब भी बिजी देखता था वो फ्रस्ट्रेशन में आ जाता था और उसका वाइफ को बहुत अनाप शनाप बोल देता था। लेकिन वहां पर तो कोई समस्या था ही नहीं। बेवजह वो अपने एक दूसरे से अलग हो गया। लेकिन वो एक दूसरे को बहुत चाहता था, बहुत प्यार करता था, लेकिन फिर भी एक गलत फहमी में पड़कर वो दोनों अलग हो गए। इसी तरह होता है मैक्सिमम टाइम में, जब हमें गुस्सा आता है, गुस्से की कोई वजह ही नहीं होता, फिर भी हमें गुस्सा आता है और तब वो समझता है कि हमसे कितना बड़ा भूल हो गया। लेकिन सच तो ये है जब जिस टाइम पे जो करना था वो उसने नहीं किया, इसलिए समस्या क्रिएट हो गया। मतलब कि जब भी उसे गुस्सा आता था उस लड़के को, तो तब उसे डिस्कस करना चाहिए था उस वाइफ से कि आप किससे बात कर रहे हो। लेकिन नहीं, जब भी उसने बिजी देखा, अनाप शनाप बोल दिया और यही सोचने लगे किसी से बात कर रहा है, किसी लड़के से बात कर रहा है। लेकिन वहां पर एक गैप क्रिएट करना था। उसे बैठकर थोड़ी देर सोचना चाहिए था कि आखिरकार वो बात किससे कर रहा है। जब ये तो हो सकता था जब भी वो फोन करते, उसके फैमिली वाले कोई ना कोई फोन कर देते थे, क्योंकि नया नया था ना। पुराना होता था अलग बात, नया नया था, इसलिए अपने ससुराल में मन नहीं लगता था, इसलिए वो अपने परिवार से बातें कर रहा था और उस टाइम पे वो फोन कर रहा था, तो बिजी तो मिलेगा। वहां पर कोई समस्या नहीं था, फिर भी वो समस्या क्रिएट हो गया और उस समस्या के कारण वो दोनों की डिवोर्स हो गया। आप सोच कर देखना, मैक्सिमम केस में यही होता है कि वहां पर कोई समस्या नहीं होता है, बस क्या होता है, भूल होता है, समझने की भूल होता है। उसने कुछ उल्टा समझा, मैंने कुछ उल्टा समझा, यही होता है। समस्या बात में नहीं होता है, लेकिन हम उस चीज को नहीं देखते हैं। मतलब कि हम सामने देखते हैं, सामने के पीछे जो रहस्य, जो बात छुपी हुई है, उसे हम नहीं देखते हैं। और उस बात को देखने के लिए, मतलब कि पीछे की बात देखने के लिए हमें गैप क्रिएट करना होगा। हमें ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही होगा कि चाहे जो हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, लेकिन मैं बिना सोचे समझे रिएक्ट नहीं करूंगा। रिएक्ट जरूर करूंगा। अगर कहीं पर गलत हो रहा है तो वहां पर रिएक्ट करूंगा, लेकिन बगैर सोचे समझे नहीं। पहले सोचूंगा, समझूंगा, हर एक पॉइंट को बारीकी से देखूंगा, उसके बाद रिएक्ट करूंगा।